नफ़रत फैलाना, किसी की ज़िंदगी तबाह करना, किसी के लिए मुश्किलें क्रिएट करना, हमारा ये मकसद बिल्कुल कतई नहीं है। मैं रजब भट्ट से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और इस वक्त मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ कि लोग मुझे बार बार अप्रोच कर रहे हैं कि आपने रजब भट्ट के मामले में कहा था कि उसकी तलाक हो जाएगी और उसकी तलाक हो गई है, तो आप अपने व्यूज़ दें इस पे। देखिए, किसी की घर के तबाह होने पर, किसी के घर में आग लगने पर कोई अपने व्यूज़ क्या दे सकता है। लोग ये चाहते हैं कि मैं इस वक्त खुशियाँ मनाऊँ, मैं इस वक्त धमाल डालूँ कि हाय मेरी बात ठीक हो गई, मेरी बात। मुझे कतअन कोई खुशी नहीं है। मुझे बहुत दुख है, क्योंकि अल्लाह के सामने भी, मेरे नबी ने भी ये कहा है अपनी हदीसों में, सबसे नापसंदीदा फ़ेल तलाक का है। अगर रजब भट्ट ने अपनी बीवी को तलाक दी है तो उसने बहुत बहुत बड़ी गलती की है। उसको चाहिए कि इसको रेक्टिफाई करे। उसके पास अब भी वक्त है, वो वापसी का रास्ता खुला है, वो अल्लाह से तौबा करे। एक तो रजब भट्ट अपनी अनानियत से, अपनी खुदसरी से, अपनी जो ये फजूल बातें हैं, जो दिखावे वाली चीज़ें, इनसे निकलता ही नहीं है कि वो एक ख़ानदानी लड़का बने। अब उसके ऊपर एक बच्चे की ज़िम्मेदारी है। उसको अल्लाह ने एक प्यारा सा बेटा दिया है और ईमान एक माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी बच्ची है, पढ़ी लिखी घरेलू बच्ची। और मैंने इनको मना किया था कि प्लीज़ ईमान को ना लाएं आप कैमरे के आगे। अब अगर उसने तलाक का फ़ैसला कर ही लिया है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ईमान में ऐसी कौन सी ख़राबी थी जिसकी वजह से वो तलाक देना चाह रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप किसी को तलाक देते हैं तो आप उसको भी तो बताते हैं ना। उसने एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया रेहान तारिक के शो में कि जी मैं ये पता नहीं क्या चीज़ उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस तरह के लोगों के साथ नहीं जी सकता। मैंने ईमान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसके साथ जीना मुश्किल हो। लोगों को बहुत बुरी बुरी बीवियाँ मिलती हैं, जादू टोनों में पड़ी होती हैं, उन पे तावीज़ें और तस्बीहात कर रही होती हैं, उनको काबू में रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। ईमान ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उसके भाई ने उसका साइड लिया तो ये हमारे माशरे में एक बहुत इज़्ज़त की बात है कि भाई बहन के पीछे खड़ा हो या बाप बेटी के पीछे खड़ा हो उसके बुरे वक्त में। आई डोंट नो कि ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई, कैसे हुई, और इतनी जल्दी में रजब भट्ट को क्या ज़रूरत थी फ़ौरन के फ़ौरन तलाक देने की, और उसको किसने ये मशवरा दिया कि ये उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। चले, हो सकता है रजब भट्ट की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो, बहुत अच्छी हो। उसने अपने छोटे से बच्चे का सोचा, उसके सर से उसने बाप छीन लिया। बच्चा माँ को ही मिलता है, बच्चा माँ ही रखेगी। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो ज़िंदगी में कभी रजब भट्ट को वो इज़्ज़त दे सकेगा, बाप का रुतबा दे सकेगा, बाप की तरह उसको प्यार दे सकेगा? वो अपने माँ और बाप के साथ वीलॉग बनाता है और अपने बाप के गले में हाथ डालता है। उसका बच्चा किसके गले में हाथ डालेगा? उसका बच्चा किसको कहेगा, आवाज़ देगा अपने मुश्किल के वक्त में? वो अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करता है, तो क्या उसको ये नहीं पता कि उसका बेटा भी अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करेगा और उस शख्स से नफ़रत करेगा जिसने उसकी माँ को यहाँ ला के खड़ा कर दिया? अभी भी आपके पास टाइम है रजब भट्ट, अभी भी आपके पास वक्त है। अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, आप रजू कर सकते हैं, आप वापस ले सकते हैं। आप अपनी शादी को प्राइवेट रखें, अपनी इस ज़िंदगी को प्राइवेट रखें। आप ईमान को मना कर ले आएँ, वो अच्छी बच्ची है, मान जाएगी वो बेटे की खातिर। लेकिन अपने को थोड़ा सा कंट्रोल रखो। अपनी जो ये बेहूदगियाँ हैं, बेगैरतियाँ हैं, दिखावे हैं, मेरी घड़ी 13 लाख की है, इन चीज़ों को थोड़ा कम कर दो। रेहान तारिक ने आपसे पूछा घड़ी कितने की, आप कहते हैं जी मुझे नहीं पता, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। गिफ्ट की कोई कीमत नहीं पूछता। आपने गिफ्ट की भी कीमत बताई, आपने अपनी बीवी की भी कोई कीमत लगाई। आपने कहा कि जी मैंने एक लड़की के साथ अफेयर चलाया, मैंने उसके साथ की और मैंने अपनी बीवी को 7 लाख का आईफ़ोन दे दिया, वो चुप कर गई। आपने तो बीवी को भी ख़रीदा। हर चीज़ बिकाऊ माल नहीं होता रजब भट्ट। हर चीज़ अल्लाह के सामने झुक के माफ़ी मांगो, अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। तुमने एक औरत का घर उजाड़ा, उसकी ज़िंदगी तबाह की, जबकि मोस्टली 80% खराबियाँ तुम्हारे अंदर हैं। अपनी गलतियों को मानो। तुमने खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह से माफ़ी मांगी, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ो। रमज़ान का महीना है, अल्लाह का बाबरकत महीना है, इसमें अल्लाह से माफ़ी मांगो और ईमान को घर ले आओ इज़्ज़त से। अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ वो नहीं रहना चाहती, अलग घर ले दो, अलग घर ले दो, कोई मसला नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को और दामाद को अलग घर भी शिफ्ट किया था। हज़रत अली रज़ा अल्लाह अन्हु
بی بی فاطمہ کو لے کر الگ گھر میں رہے تھے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں کچھ جانیں، آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ان کی فیملیوں میں کیا ریت رواج تھے۔ آپ نے تو ایک اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے جو نہ اسلام اس پہ لاگو ہے، نہ اس پہ کوئی اخلاق لاگو ہے، نہ آپ اخلاقیات میں ہیں، نہ آپ کرامات میں ہیں، نہ آپ مذہب میں ہیں۔ تو آپ صرف پیسے کے بلبوتے پہ ہر ایک کو نہیں خرید سکتے، اور خاص طور سے اللہ کی رضا کو تو بالکل بھی نہیں خرید سکتے۔ آپ 1000 بندے کو کھانا کھلائیں یا آپ 2 لاکھ بندے کو کھانا کھلائیں، آپ سب کو گھر سے نکل کے 10-10 ہزار دیں یا 10-10 روپے دیں، آپ اللہ کی رضا کو نہیں خرید سکتے۔ اللہ بہت خفا ہوتا ہے آپ کے اس فعل سے۔ میں نے کہا تھا کہ رجب بٹ کے لیے بہت مشکل وقت ہے، اس کی طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو میری ویڈیوز دیکھ کے اپنے کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ میں ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ آپ احتیاط کریں، آپ اس چیز سے پرہیز کریں، آپ اس طرف مت جائیں۔ آپ نے تو بھاگتے بھاگتے بھی، آپ کو لندن سے آئے 2 مہینے نہیں ہوئے، آپ کی طلاق بھی ہو گئی۔ کیا ایسا برا تھا؟ ایسا کیا مسئلہ تھا؟ پلیز نیچے کمنٹس میں سب کو چاہیے کہ وہ لکھیں وہ مس لالہ رخ کے ساتھ ہے۔ میں غلط بات نہیں کرتی، میں کسی کا گھر نہیں اجاڑتی، میں کسی کو برائی کی تلقین نہیں کرتی، میں عمل بالمعروف نہیں عن المنکر پہ قائم ہوں۔ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا چینل ہے، اور یہی میری ذات ہے۔ پلیز میرے ساتھ رہیے اور میرے پر نیگیٹو کمنٹس نہ کیجیے۔ میں نے اس کی طلاق نہیں کروائی، وہ ایک جذباتی غیرت مند لڑکا اگر وہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا۔ اس کے اندر اس وقت انانیت، خودداری بھری پڑی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی ایک اچھی سی بیوی کو، خاندانی لڑکی کو، پڑھی لکھی بچی کو طلاق دے دی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں معذرت چاہتی ہوں سب سے ہاتھ جوڑ کے۔ اگر میرے کہنے پہ رجب بٹ نے کیا ہے تو میں رجب بٹ سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں کہ اس کو واپس لے لو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اور میں کوشش کروں گی کہ میں جس کو طلاق سے روک سکتی ہوں، میں اپنے کام میں، اپنی باتوں سے، سب میں ان کو روکتی ہوں۔